सर्वेभ्य नमो नमः। आज आप लोगों का इस कक्षा में स्वागत है। आज से हम आभासी कक्षा के अंतर्गत कारक प्रकरण प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो जैसा कि आपको विदित है कि आपके पाठ्यक्रम में इस प्रश्नपत्र के अंतर्गत धम्मपद एवं व्याकरण का सिद्धांत कौमुदी, व्याकरण के अंतर्गत जो सिद्धांत कौमुदी है उसका कारक प्रकरण कोर्स में है। तो उस आधार पर हम लोग आज सर्वप्रथम कारक प्रकरण का परिचय जानेंगे। तो कारक कहते किसे हैं, अर्थात तो कारक का क्या तात्पर्य है। क्रिया जनकत्वम कारकत्वम, क्रिया का जनक कारक कहलाता है। तो वाक्य में जब संज्ञा और क्रिया के बीच में जो संबंध होता है ना, वही कारक कहलाता है। तो इसीलिए क्या कहा गया, क्रिया जनकत्वम कारकत्वम, क्रिया का जनक कारक होता है। यानी तात्पर्य क्या हुआ कि कारक जो है वह क्रिया का अन्वयी होता है। तो कर्ता कर्म करण क्रिया के साथ क्रिया का जो है वह साक्ष्य, जो कर्ता कर्म तथा करण का क्रिया के साथ जो साक्षात संबंध होता है, और अधिकरण आदि का कर्ता के साथ जो सामान्य संबंध होता है, साक्षात संबंध होता है, परंपरा संबंध होता है, वह कारक कहलाता है। तो आप समझ गए होंगे कि क्रिया जनकत्वम कारकत्वम का क्या तात्पर्य है। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब प्रश्न उठता है कि कारक कितने होते हैं। तो कारकों की संख्या यद्यपि 6 है, 6 कारक हैं, लेकिन हम जब पढ़ते हैं कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संप्रदान के लिए आपादान से अलग होना, संबंध काके की, अधिकरण मैं पर है, ये कहते हैं। तो इसमें हम जब गिना रहे हैं, देखो कर्ता कर्म कर्ण संप्रदान अपादान संबंध और अधिकरण, ये 7 आ रहे हैं। तो अभी मैंने आपसे कहा कि कारक जो है वो 6 हैं। तो अगर सामान्य जानकारी से देखा जाए तो हम 7 कह सकते हैं, लेकिन इसमें जो 7वां है यानी जो षष्ठी है, अर्थात जो संबंध है, वह जो है उसको कारक की श्रेणी में नहीं रखते। क्यों नहीं रखते? क्योंकि उनका किसी न किसी से संबंध अवश्य होता है। जैसे कर्ता से संबंध हो गया, क्रिया से कर्म से संबंध हो गया, कर्ण से संबंध हो गया, संप्रदान का अपादान से संबंध हो गया। इस प्रकार के विभिन्न संबंध जो है वो सब में रहते हैं, तो इसलिए उसे कारक की श्रेणी में नहीं गिना जाता। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कारकाणि षट्। तो ये जो अभी आपके समक्ष प्रस्तुत किया, कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान संबंध और अधिकरण, इन्हीं से ही विभक्तियां बनती हैं, इन्हीं के अंतर्गत विभक्तियां आती हैं। तो इन विभक्तियों को हम जब विभक्त करते हैं तो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में करते हैं। तो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में जब हमने विभक्तियों को विभक्त किया तो कितनी हो गई, 7। तो ये कारक के अंतर्गत आ गई। उनके एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में विभक्त होने के कारण वो क्या हो जाती है, 21 हो जाती हैं। तो विभक्तियां कितनी हैं, जो प्रथमादि 7 विभक्तियां हैं, उनको एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में निर्धारित करने पर, उनका निर्धारण करने पर, उनको बांटे जाने पर 21 विभक्तियां हो जाती हैं। तो इसलिए जो 21 विभक्तियां हैं वो क्या हैं, उनको सुनिए। वो हैं सु औ जस, अम और शस, टा भ्याम भिस, गे भ्याम भ्यस, ज्ञसी भ्याम भ्यस, ज्ञस ओस आम, घी ओस सुप। ये विभक्तियां हैं। इनको अगर संबंध रूप में संबद्ध, एक साथ संबद्ध कर दिया जाए तो पाणिनि का एक सूत्र इसमें बनता है, सौश समोस छष्टा भ्याम भिस, गे भ्याम भ्यस, ज्ञसी भ्याम भ्यस, ज्ञस ओस आम, घी ओस सुप। ये 7 विभक्तियां बन जाती हैं। तो इसमें देखा हमने कि इसको अगर हम समझाने का प्रयास करें, इसको इस रूप में हम व्याख्यायित कर सकते हैं, इस रूप में इसे समझ सकते हैं कि देखिए, सु औजस इति प्रथमा, अम औषस इति द्वितीया, टा भ्याम भिस इति तृतीया, गे भ्याम भ्यस इति चतुर्थी, ज्ञसी भ्याम भ्यस इति पंचमी, न्यस ओस आम इति षष्ठी, घी ओस सुप इति सप्तमी। तो इस प्रकार से इसको हम अगर याद कर लें तो सौश समोस षष्टाभ्याम में गे भ्याम भ्यस, ज्ञसी भ्याम भ्यस, ज्ञस ओस आम, घी ओस सुप। तो ये पाणिनि का सूत्र भी बन जाता है। और ये 21 विभक्तियां, 7 को 3 भागों में विभाजित करने पर 7 या 21, ये 3 विभक्तियां भी, ये 21 विभक्तियां भी हमारे समक्ष आ जाती हैं। जो कारक को जो है प्रथमादि से लेकर के अधिकरण पर्यंत जो कारक है वह उनमें यही विभक्तियां प्रयुक्त होती हैं। अब ये तो हुई कारक की सामान्य जानकारी, क्योंकि आज हमारा प्रथम दिन है और हम कारक के विषय में आज से कक्षाएं प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो कारक के विषय में सामान्य जानकारी आपने प्राप्त की। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए अब हम लेते हैं प्रथमा विभक्ति। जो प्रथमा विभक्ति हमने प्रथमा विभक्ति सु औ जस जो कहा था, वह प्रथमा विभक्ति में
कहाँ पर होती है वो प्रथमा विभक्ति, अब ये जानना हमारे लिए श्रेयस्कर होगा। तो उसका सूत्र जो है वो पाणिनि ने दिया है, प्रादिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। प्रादिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्र और प्रथमा ये शब्द आए हैं। तो क्या भाव निकला कि नियतोपस्थितिकः प्रादिपदिकार्थः मात्र शब्दस्य प्रत्येक प्रयोगः प्रादिपदिकार्थ मात्रे लिंग परिमाण लिंग मात्राधिक्ये परिमाण मात्रे संख्या मात्रे च प्रथमा स्यात्। तो क्या भाव निकला इसका कि देखो, पहले देख लो, ये जो सूत्र है प्रादिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, इसको विभक्त कर लो। प्रादिपदिक अलग कर लो, प्रादिपदिक अर्थ परिमाण वचन मात्र प्रथमा। तो प्रादिपदिकार्थ जो संज्ञा है, यानी प्रादिपदिकार्थ में प्रादिपदिक के अर्थ में प्रादिपदिकार्थ, और लिंग 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 अभी इसमें बताएंगे क्या है लिंग, परिमाण मात्रा हो गई, वचन मात्रे प्रथमा। तो अर्थात क्या अर्थ हुआ इसका कि प्रादिपदिकार्थ मात्र में, तो प्रादिपदिकार्थ, अब प्रादिपदिकार्थ शब्द बार बार यहाँ पर आ रहा है। तो प्रादिपदिक का क्या अर्थ है, नियत उपस्थित होने वाला अर्थ प्रादिपदिकार्थ कहलाता है, अर्थात नियोपस्थित प्रथमा वाला अर्थ प्रादिपदिकार्थ कहलाता है। तो प्रादिपदिकार्थ समझ गए ना आप कि नियत उपस्थिति वाला अर्थ प्रादिपदिकार्थ कहलाता है। तो प्रादिपदिक के अर्थ में, दूसरा क्या है, लिंग मात्र की अधिकता में, लिंग मात्र में, और परिमाण मात्र में, और वचन वचन माने संख्या मात्र में का बोध कराने वाला करने वाली जो होती है वो प्रथमा विभक्ति होती है। यानी कि प्रादिपदिक के अर्थ में, लिंग के अर्थ में, परिमाण के अर्थ में, वचन के अर्थ में प्रथमा विभक्ति प्रयुक्त होती है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि प्रादिपदिकार्थ की प्रथमा विभक्ति करने वाला सूत्र लिखिए, तो आप कहेंगे प्रादिपदिक, केवल एक ही लाइन आपको लिखनी है, सूत्र लिख दीजिए, प्रादिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। प्रादिपदिकार्थ अर्थ में, लिंग अर्थ में, परिमाण अर्थ में, वचन अर्थ में क्या होती है, प्रथमा विभक्ति होती है। अब इसे हम उदाहरण द्वारा समझाने का प्रयास करते हैं। तो उदाहरण सबसे पहले देखिए, ये जो है उच्चई, उच्चई ये अव्यय शब्द है, ठीक है, अव्यय, और जो प्रथमा जो अभी हमने सूत्र पढ़ा था प्रादिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, इस सूत्र के द्वारा प्रथमा विभक्ति होने पर फिर एक सूत्र और आता है अव्ययादाप सुपः। इस सूत्र से प्रथमा विभक्ति एक वचन में सुविभक्ति का लोप होने के कारण उच्चैस हो जाता है, और उच्चैस में सकार को रुत और रकार को विसर्गादेश होकर के उच्चई रूप सिद्ध होता है, ठीक है। तो ये उच्चई का उदाहरण हो गया। फिर दूसरा उदाहरण है नीचई, तो इसकी सिद्धि भी नीचैस, इस वही सूत्र लगेगा, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, इस सूत्र का ही प्रयोग होगा। अब इसके पश्चात देखो कृष्णः शब्द, कभी कभी कृष्णः शब्द में कौन सी विभक्ति इसको सिद्ध कीजिए जाता है, तो कृष्णः में आप कहेंगे कि यह प्रादिपदिकार्थ है। प्रादिपदिक शब्द होने के कारण यहाँ पर भी लिंग प्रादिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा सूत्र से प्रथमा विभक्ति होने पर कृष्ण धन सु। और अब सु विभक्ति प्राप्त, सु कैसे प्राप्त हुई, देखो जो हमने पहले सौ समोस छष्टा भ्याम भिस गे भ्याम भ्यस ग्यस ओस आम गी ओस सुप ये सूत्र कहा था, उस सूत्र से प्रथमा विभक्ति एक वचन में क्या विभक्ति आएगी, सुविभक्ति आएगी। तो सुविभक्ति आने पर क्या होगा इसमें, तो सु कृष्ण धन सु प्रादिपदिक शब्द होने के कारण प्रथमा विभक्ति हो गई इस सूत्र से। तो फिर उसका प्रथमा एक वचन में कौन सी विभक्ति आई, सुविभक्ति आई। तो उकार की उपदेश्य अजनुनासिक इत सूत्र से इत संज्ञा होकर के फिर सकार को ससजुषोरु, एक सूत्र है ससजुषोरु सूत्र से रू आदेश हो जाएगा। रू में फिर जो उकार है उसकी उकार की उपदेश्य अजनुनासिक इत सूत्र से इत संज्ञा हो जाएगी, और फिर अकार शेष रहेगा, उसको खरवसानयो विसर्जनीय सूत्र से विसर्गादेश होकर के कृष्ण रूप सिद्ध होगा। अब इसके पश्चात आता है ज्ञानम, जो ज्ञान शब्द है वह भी प्रातिपदिक है। तो जिस प्रकार हमने श्री रूप की सिद्धि करी उसी प्रकार ज्ञानम की भी सिद्धि होगी। उसमें अंतर मात्र इतना होगा कि सु को अम आदेश हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर कृष्णा में सु को विसर्ग आदेश हुआ था, वह लेकिन ज्ञानम में सु को अम आदेश हो जाएगा। अब इसी प्रकार लिंग मात्र का उदाहरण देखिए, तटः तटी तटम। तो यह तट, यह है क्या है, तट शब्द जो है वो अनिश्चित लिंग है, क्योंकि इसके
पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में, नपुंसक लिंग में, तीनों लिंगों में रूप बनते हैं। ये तदर्थ यहाँ पर भी क्या होगा, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा इत सूत्र से प्रथमा विभक्ति हो जाएगी। ठीक है, तो अब ये हो गया आपका लिंग का उदाहरण। तो तटः पुल्लिंग, तटी स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग ये हो जाएगा। फिर परिमाण मात्र का उदाहरण, द्रोणो व्रीहि, द्रोण अर्थात परिमाण मात्र। तो परिमाण मात्र जो नापने का एक यंत्र होता है उसको द्रोण में 2.5 सेर उसमें कहा जाता है कि मात्रा होती है। तो द्रोणो मात्र अर्थात परिमाण मात्र। तो इस परिमाण मात्र में क्या हो जाएगा, क्योंकि वहां कहा गया है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, तो इसलिए यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, द्रोण में उक्त सूत्र से, किस सूत्र से, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, इस सूत्र से प्रथमा विभक्ति होने पर द्रोण धन प्रथमा एक वचन में फिर सुविभक्ति आई। कैसे, सोज समोष्ट षष्ठाभ्याम भितगेभ्याम भ्यंस गैसी ओस आम गी ओ सुप, इस सूत्र से प्रथमा विभक्ति होने पर सुविभक्ति आई। तो सु को विसर्गादेश वही ससज शोरु, उकार उकार का लोप, उपदेशीय जनुनासिकित, रकार खरवसानियो विसर्जनीय, रकार को विसर्गादेश होकर के ये द्रोण रूप सिद्ध होगा। तो इस प्रकार देखा हमने कि ये रूप यहाँ पर सिद्ध हुए। अब इसके पश्चात आता है वचन मात्र का उदाहरण। तो वचन क्या है, जैसे एकः, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन इसके अंतर्गत आ गए। जैसे एकः, द्वौ, बहवः, तो वचन का अर्थ है संख्या। तो एक, द्वि तथा बहु शब्द संख्यावाची होने के कारण यहाँ पर भी क्या होगा, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा सूत्र से क्या हो जाएगी, प्रथमा विभक्ति हो जाएगी। तो इस प्रकार मैं समझती हूँ कि आप लोग प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा इस सूत्र का अर्थ समझ गए होंगे और इसके अंतर्गत आने वाले उदाहरण जो है हमने क्रमशः आपके समक्ष रखे हैं। अब इसी के ही अंतर्गत प्रथमा विभक्ति का एक सूत्र और हमें सिद्धांत कौमुदी में प्राप्त होता है, जो है संबोधने च। संबोधने च अर्थात संबोधन और संबोधन, संबोधने च संबोधन में भी, देखिए संबोधने च क्या भाव निकला इसके, संबोधने च प्रथमा स्यात्, तो संबोधन अर्थ में भी प्रथमा विभक्ति होती है। तो हे राम, यहाँ पर संबंध संबोधन अर्थ होने के कारण क्या हो जाएगा, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, इस सूत्र से प्रथमा विभक्ति हो जाएगी। अब वही सूत्र लाएंगे फिर सोच समोष षष्ठाभ्याम मिथगेभ्याम भ्यंस गेस ओस आम गी ओस, उस सूत्र से प्रथमा विभक्ति एक वचन में कौन सी विभक्ति प्राप्त हुई, सुविभक्ति प्राप्त हुई। और चूंकि यहाँ पर क्या है, ये संबोधन है, तो इस संबोधन होने के कारण एंग ह्रस्वाद संबुद्धे, एंग ह्रस्वाद संबुद्धे, ये सूत्र जो है वह विभक्ति का लोप करता है। तो रामः की विभक्ति का लोप हो जाने पर हे शब्द का प्रयोग हो जाएगा। तो हे शब्द का प्रयोग में क्या बन जाएगा, हे राम। अब यहाँ पर एक संबोधन का चिन्ह हम आगे से लगा देते हैं। तो इस प्रकार आज आपने देखा कि प्रथमा विभक्ति के अंतर्गत दो सूत्र हमें प्राप्त होते हैं। कौन कौन से, नंबर 1 प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा और दूसरा संबोधने च। तो आशा है कि आपको ये सूत्र समझ में आए होंगे और इनके उदाहरण आप हमने आज सीखे। तो इस प्रकार से अब ये इसके आगे की जो विभक्तियां हैं उनका निरूपण अगले चरण में होगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद। सर्वेभ्यो नमो नमः।